वर्षा। हाय। कहीं जा रही हो तुम? हाँ, सतीश ने आपको बताया नहीं, हम श्रीरंगपुर जा रहे हैं माता के दर्शन के लिए। चलो अच्छा है, कम से कम तुम लोगों ने अपनी बिजी शेड्यूल से भगवान के लिए कुछ वक्त तो निकाला। बहुत अच्छी बात है बेटा, जरूर जाना चाहिए। पता है वर्षा, श्रीरंगपुर की ना बहुत मान्यता है। कहते हैं वहां पे जो भी मन्नत मांगो ना, माता बहुत जल्द पूरा करती है। वहां पहुंच के माता को मेरा प्रणाम कहना कि मेरे पोते का मुंह मुझे जल्दी से दिखाए। अरे सारी तैयारियां हो गई वर्षा? हाँ, ऑलमोस्ट। सतीश, एक बात पूछूं? तुमने ये श्रीरंगपुर जाने का प्लान अचानक कैसे बना लिया? अरे बताया था ना, वो राजेश ने काफी तारीफ की थी, तो मैंने सोचा कि हो लेता हूँ एक बार। हाँ, ये तो बताया था, लेकिन सच बताओ, क्या यही एक वजह है या फिर? मेरा मतलब है, मैंने सुना है कि वहां पर जो भी मन्नत मांगो वो पूरी हो जाती है, तो क्या इसलिए? सुना तो मैंने भी ऐसा ही कुछ है। अच्छा है ना, अगर होता है तो जो भी मन में इच्छाएं होंगी वो मांग लेना, हो सकता है कि पूरी हो जाए। सतीश, मैं जानती हूँ तुम मुझे वहां पर क्यों ले जाना चाहते हो, और ये भी जानती हूँ कि वहां जाने के बाद मैं कौन सी मन्नत मांगू ये तुम मुझसे एक्सपेक्ट कर रहे हो। पता है, इस बार मैं भी वही चाहती हूँ जो तुम चाहते हो। मैंने अपना पहला बच्चा अबॉर्ट करके इस घर से जो खुशियाँ छीनी थी, मैं वो सारी खुशियाँ इस घर को वापस देना चाहती हूँ। वैशु, मुझे बात करनी है तुमसे। ताई चल, मुझे किसी से कोई बात वैशु मेरी बात सुनो। वैशु प्लीज मेरी बात तो सुनो। वैशु, मैं वहां पे हूँ, तू जल्दी आना। वैशु, मैं सब जानती हूँ तुम क्या कहना चाहते हो। यही कहना चाहते हो ना कि मुझे माफ कर दो, या फिर मुझसे वादा करना चाहते हो कि तुम आइंदा से ऐसी गलती नहीं करोगे। धर्मेश, जब मुझे तुम पर भरोसा ही नहीं है तो तुम्हें माफ करने की तो बात बहुत दूर की है। मुझे तुमसे कोई लेना देना नहीं है। तुम्हें जो करना है तुम कर सकते हो। तुम्हें उस औरत के साथ जाके रहना है तुम रहो, नहीं रहना है तुम मत रहो। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं तुम्हारे बगैर जीना सीख गई हूँ और मैं इस जिंदगी में बहुत खुश हूँ। इसलिए प्लीज मेरा पीछा मत करो, मुझे अकेला छोड़ दो। और फिर तुम जैसे इंसान पर भरोसा करने की सजा तो मुझे मिलनी थी। वैशु, मैं तुमसे कोई माफी नहीं मांगूंगा, क्योंकि मैं जानता हूँ मैंने जो गलती की है वो माफी के काबिल ही नहीं। मैं यहाँ तुमसे सिर्फ इतना कहने आया हूँ, तुम्हें जो करना है करो। तुम मुझे भला बुरा कहो, मुझसे नफरत करो, तुम्हें जो सही लगता है वो सजा दो मुझे, पर प्लीज वैशु मेरा हमारा घर छोड़कर मत जाओ। वो घर जितना मेरा है उतना तुम्हारा भी है वैशु। तुम्हें चौल में रहने की कोई जरूरत नहीं है। हमारा इतना आलीशान घर है वैशु। वैशु, माँ भी वापस आ गई है। वो बार बार तुम्हारे बारे में पूछ रही है, तो मेरे पास उन्हें देने के लिए कोई जवाब नहीं है। अब पता चला तुम यहाँ पे क्यों आए हो। तुम क्यों इतने सीधे बन रहे हो? तुम्हें मेरी कोई फिक्र नहीं है, तुम्हें अपनी माँ की फिक्र है। तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम उन्हें क्या जवाब दो, है ना? तो ये चीज मैं ही सॉल्व कर देती हूँ धर्मेश। मैं ही जाके तुम्हारी माँ को सारी सच्चाई बता देती हूँ, या फिर लेकर जाओ अपनी पहली बीवी को और बता दो माँ को क्या सच्चाई है। फिर तो तुम्हारी माँ मेरे बारे में कुछ पूछेगी नहीं। तुम बात को इतना खींच क्यों रही हो? कोई भी प्रॉब्लम इस तरह सॉल्व नहीं होती है। किसी भी मुश्किल को इस तरह हल नहीं किया जाता है। लेकिन मुझे अगर हल निकालना ही ना हो तो? वैशु, धर्मेश प्लीज, मैंने तुम्हें कहा ना मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है, और ये मेरा आखिरी फैसला है।
और मेरे इस फैसले को कोई बदल नहीं सकता है, इसलिए प्लीज तुम जाओ यहाँ से। वैशु, तुम्हें मेरी बात सुननी होगी। तुम मुझे इस तरह छोड़कर नहीं जा सकती हो। तुम्हें मुझे माफ करना होगा वैशु। धर्मेश, वैशु, तुम्हें मुझे माफ करना होगा। धर्मेश प्लीज मेरा वैशु। हाथ छोड़। एक सेकंड धर्मेश, ये क्या तमाशा लगा के रखा तुमने यहाँ? तुम्हें वैशु से बात करनी थी, उसने तुमसे बात की। अब उसका जो भी फैसला होगा वो तुम्हें मानना पड़ेगा। इस तरह तंग नहीं कर सकते तुम वैशु को। चल वैशु। तुम ही जड़ होना इस फसाद की, तुम ही भड़का रही हो नहीं से। मैं जानता हूं तुम ऐसा क्यों करती हो, क्योंकि जो मैंने तुम्हारे साथ किया है तुम उसका बदला ले रही हो मुझसे। लेकिन अर्चना, एक बात याद रखना, मैं तुम्हें तुम्हारे मकसद में कभी कामयाब नहीं होने दूंगा। तुम्हें ऐसा सबक सिखाऊंगा कि खबरदार धर्मेश, तुमने अगर मेरी ताई और मेरे जीजू के बारे में एक लफ्ज भी कहा है ना, तो मैं तुम्हारी सच्चाई लोगों को इस तरह चिल्ला चिल्ला के कहूंगी ना कि फिर तुम्हारी इज्जत किस तरह उछलेगी ना, तुम बड़ी अच्छे से जानती। इसीलिए प्लीज मेरे ताई और मेरे जीजू से दूर ही रहना, वरना मैं तुम्हें कोर्ट ले जा सकती हूँ। चल ताई। माधुरी, दरवाजा खोलो। माधुरी प्लीज दरवाजा खोलो। बहुत अकेला हो गया हूं मैं, भागते भागते थक गया हूं। मुझे जरूरत है तुम्हारी। माधुरी, दरवाजा खोलो। माधुरी, अगर आज मैंने अपना जी हल्का नहीं किया तो मैं मर जाऊंगा। माधुरी। बिल्कुल अकेला हो गया हूँ मैं। वैशाली से कुछ बात हुई? मैंने बहुत कोशिश की उससे बात करने की, पर वो कुछ सुनने को तैयार ही नहीं है। कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। बहुत बड़ा सदमा पहुंचा है उसे। वक्त लगेगा, लेकिन धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। खुद के लिए ना सही तो शायद अपने पेट में पलने वाले बच्चे के लिए आपको माफ कर दे। तुम्हें तकलीफ नहीं होती इन सब बातों से? इतना सब कुछ होने के बाद भी तुम मुझे सांत्वना दे रही हो। इतना कुछ झेल चुकी हूं मैं कि अब दर्द का एहसास ही नहीं होता। कभी कभी तो लगता है कि ये दर्द मेरी धड़कन बन चुका है। जिस दिन ये जिंदगी से चला जाएगा शायद मैं भी नहीं बचूंगी। काश वैशाली भी तुम्हारी तरह होती। मेरी कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि वर्षा को किस मुंह से मना करूं। मुझे इनकार करने की वजह समझ में नहीं आ रही। मुझे लगता है हमें श्रीरंगपुर जाना ही चाहिए। कृष्णा, कब तक हम सच्चाई छुपाएंगे? आज नहीं तो कल सच्चाई तो सबके सामने आनी ही है। फिर आज क्यों नहीं? जितनी दूर हम सच्चाई से भागते रहेंगे उतनी ज्यादा प्रॉब्लम होगी हमें। और ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे और उसे सच्चाई बता देंगे। ठीक है ना? लेकिन मानव, आप समझ नहीं रहे। कृष्णा, हमने वैशाली से सच्चाई छुपाई थी, क्या हासिल हुआ? कुछ नहीं, बल्कि गलतफहमी पैदा हो गई। अरे भगवान हमें सच्चाई जितनी भी कड़वी होती है, भगवान हमें उसे सहने की ताकत देता है। आज वैशाली जी रही है, कल वर्षा भी जी लेगी और हम सब हैं ना उसके साथ। तुम लोग नहीं जाना चाहते हो तो मत जाओ, लेकिन तुम लोग के नहीं जाने की वजह गलत है। प्यार सच्चाई छुपाने में नहीं है, सच्चाई को सामना कराने की ताकत देने में। और ये हमारी जिम्मेदारी भी है। बाकी तुम लोग सोच लो।